दोस्तों, देश में अगर फोंट और स्लिप ऑफ टंग पर चर्चा होगी तो गंभीर मसले कहां जाएंगे? आप बताइए जरा। देश में इस वक्त विरोध के नाम पर विरोध हो रहा है। आप विरोध कर रहे हैं तो मैं भी विरोध करूंगा। यही हाल इस वक्त बीजेपी का है, यानी कि भारतीय जनता पार्टी का है। आप सभी जानते हैं कि लोकसभा में लगातार विरोध हो रहा है। बिहार में एसआईआर के मसले को लेकर संसद परिसर के अंदर 3-4 दिन से लगातार पूरा ऑपोजिशन इकट्ठा है। आज भी इकट्ठा हुआ और ये पोस्टर हाथ में था। इस पोस्टर में देखिए, लोकतंत्र कुछ ऐसे लिखा हुआ था। बस इसी पर बीजेपी हमलावर हो गई, क्योंकि सवालों के जवाब तो दिए नहीं जा रहे। बीजेपी के सोशल मीडिया अकाउंट एक्स से बकायदा ये पोस्ट हुआ और इस पोस्ट में देखिए क्या लिखा गया है। इस पोस्ट में लिखा गया है कि लोकतंत्र का पाठ पढ़ाने चले हैं। लोकतंत्र तक तो लिखना नहीं आता। इसकी शुरुआत जो बीजेपी के आईटी मीडिया सेल हैं उन्होंने की। उन्होंने पहले ये पोस्ट किया, अमित मालवीय ने ये पोस्ट किया और उसके बाद बीजेपी के हैंडल से पोस्ट हुआ। तो बीजेपी इस पर ज्यादा ध्यान दे रही है, उन मसलों पे ध्यान नहीं दे रही जो उठाए जा रहे हैं, जो विपक्ष उठा रहा है। पूरा ऑपोजिशन कह रहा है कि चर्चा कीजिए। वोटबंदी हो रही है बिहार में, कितने सारे लोग जो हैं उनसे हक छीना जा रहा है वोट का, लेकिन आप लोकतंत्र को ऐसे क्यों लिख दिया, वैसे क्यों लिख दिया, इस पर चर्चा करें और कह रहे हैं। हालांकि इतना ही नहीं है, न सिर्फ अमित मालवीय बल्कि शहजाद पूनावाला ने भी देखिए किस तरह से सोशल मीडिया पर यह पोस्ट किया है। सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए कांग्रेस पार्टी को निशाना साधा। कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधते हुए वो आपातकाल तक का जिक्र करने लगे और उन्होंने कहा कि भैया ये लोकतंत्र के बारे में क्या जानेंगे, इन्होंने तो आपातकाल लगाया था। लेकिन आप ये देख रहे हैं कि इन नेताओं के कोर में, क्योंकि आपको तो ऑपोजिशन की एक छोटी सी गलती चाहिए, लोकतंत्र को लोकतंत्र क्यों लिख दिया, ऐसे क्यों लिख दिया और वैसे क्यों लिख दिया। अब बहुत सारे लोग इस पर चर्चा कर रहे हैं। कोई कह रहा है कि भैया इनको तो लोकतंत्र लिखना नहीं आता, ये तो पोस्टर तक ठीक से बना नहीं सकते, तो फिर ये लोकतंत्र पर चर्चा क्या करेंगे, क्योंकि लोकतंत्र में वोट का अधिकार है और वोट का अधिकार छीना जा रहा है। इसी पर विपक्ष बात कर रहा था। अब मैं आपको बता दूं, ये जो लोकतंत्र में जो त्र शब्द एंड में आता है, ये शब्द क्या है बताइए। ये जो शब्द है ये संयुक्त व्यंजन है जो कि त्र से बना है। त्र जो है त अ र, ये 3 अक्षरों से मिलकर बना हुआ है। अब अगर आप टेक्निकली बात करेंगे तो ये ठीक लिखा है, लेकिन टेक्निकली मैं बात कर रही हूँ, जो हिंदी के जानकार हैं जिनसे मेरी बातचीत हुई उन्होंने कहा ये ठीक है। हिंदी के जानकार ये कहते हैं, जो भाषा के जानकार है वो ये कहते हैं कि चूंकि हमें आदत नहीं है लोकतंत्र ऐसे लिखा हुआ देखने की, तो ये पहली नजर में आपको गलत लग सकता है। आप देखिए क्या लिखा है, लोक लिखा है, त के ऊपर बिंदी है, तंद लिखा है और त्र को कैसे लिखा है, त हलंत और फिर र। आप देख रहे हैं टेक्निकली ये गलत नहीं है, टेक्निकली ये ठीक है। चूंकि ये जब हम देखते हैं लोकतंत्र का लिखा हुआ ऐसे हम देखते हैं और लोकतंत्र आपने ऐसे लिखा है, तो फिर ये गलत लगता है, जाहिर तौर पर ये गलत लिखता है। ये आप ये कह सकते हैं कि जिस कंप्यूटर पर ये लिखा गया उस फॉन्ट ने उसको लोकतंत्र की बजाय कुछ ऐसे लिख दिया लोकतंत्र को, तो ये फॉन्ट की गलती है और इस फॉन्ट की गलती को बीजेपी इतना बड़ा बना रही है। अच्छा जी, आप हर चीज पे इतना ध्यान देते हैं तो ध्यान दीजिए ना। विपक्ष सवाल उठा रहा है पहलगाम को लेकर कि आतंकी 5 कहां गए, आप बताइए जरा। क्यों सोशल मीडिया का जो प्लेटफॉर्म है बीजेपी का वो इस पर जवाब नहीं देता, क्यों अमित मालवीय इस पर जवाब नहीं देते, बीजेपी का हैंडल जवाब नहीं देता कि वो आतंकी जो आए थे पहलगाम में हमला करने के लिए वो कहां गए। और दूसरी बात ये कि ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के क्या हुआ, पूरी सच्चाई ऑपरेशन सिंदूर की किसने सुलह कराई भारत पाकिस्तान की, क्या ट्रंप ने सुलह कराई? बताइए। ट्रंप साहब तो 25 बार कह चुके हैं। अब तो आज उन्होंने भारतीयों को धमका भी दिया कि अब भारत के लोगों को हमारी टेक्निकल जो टेक कंपनियां हैं वो नौकरी नहीं देंगी। एक साफ संदेश उन्होंने दिया। भारत के खिलाफ हर रोज ट्रंप आकर के जहर उगलते हैं, लेकिन आप चुप रहते हैं। आपके सोशल मीडिया अकाउंट से एक आवाज नहीं निकलती। क्यों नहीं मसलों का जवाब मिलता है? क्यों इसका जवाब नहीं मिलता है कि वोटबंदी बिहार में क्यों हो रही है? जाहिर तौर पर ऐसा नहीं है कि ये पोस्टर गलत तरीके से जो लिखा हुआ है, ऐसा जो लोग कह रहे हैं, जो आरोप लगा रहे हैं कि भैया लोकतंत्र ऐसे नहीं ऐसे होता है, और जाहिर तौर पर हमें देखने की आदत भी है
ये इस पोस्टर की गलती नहीं है। इससे पहले अगर प्रधानमंत्री के भाषणों को लेंगे तो कितनी बार स्लिप ऑफ टंग हुआ है, फिर तो आप इसी पर चर्चा करेंगे। प्रधानमंत्री के एक भाषण की चर्चा, अगर लोकतंत्र पर इस तरह की चर्चा हो रही है तो प्रधानमंत्री के भाषण की चर्चा में यह जवाब दिया जा रहा है कि भैया लोकतंत्र को तो प्रधानमंत्री ने एक बार लोकचंद्र बोल दिया था। अब बताइए लोकतंत्र क्या लोकचंद्र है? सुनिए जरा पीएम ने क्या कहा था। आलोचना अनिवार्य है, वरना लोकतंत्र बर्बाद हो जाएगा जी। तो इतना ही नहीं है, प्रधानमंत्री के पिछले भाषणों को अगर आप देखेंगे तो कई बार स्लिप ऑफ टंग हुआ है। एक बार कराची को उन्होंने कोची बोल दिया था, 5 मार्च 2019 को हालांकि बाद में उन्होंने करेक्ट कर लिया था। जामनगर में उन्होंने उनसे ये स्लिप ऑफ टंग हुआ था। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पर भी उनकी जबान फिसल गई थी। आप सभी जानते हैं सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा वो प्रचारित भी हुआ था। तक्षशिला को एक बार उन्होंने बिहार में बता दिया था जबकि वो पाकिस्तान में है। मोहनदास करमचंद गांधी जो राष्ट्रपिता हैं हमारे देश के, उनके नाम को मोहनलाल वो बोल गए थे। तो फिर क्या इसी स्लिप ऑफ टंग को हम पकड़ कर बैठ जाएं, गंभीर विषय पर चर्चा ही नहीं करेंगे? आप करिए, क्योंकि ये पूरा दिन आज इसी पर ही सोशल मीडिया हैंडल बीजेपी का लगा रहा। अमित मालवीय लगे रहे, बयान देने में उनके नेता लगे रहे कि अच्छा जी ये तो लोकतंत्र लिखना नहीं जानते हैं, तो फिर ये लोकतंत्र पर क्या पाठ पढ़ा रहे हैं, लोकतंत्र की बात करने का हक उनको नहीं है। क्या इस तराजू में आप तौलोगे हर मुद्दे को, या फिर गंभीर विषयों पर आकर के उस पर चर्चा करोगे, बताओगे इस मुद्दे पर ये है, इस मुद्दे का जवाब ये है? आपकी जवाबदेही है, प्रधानमंत्री की जाहिर तौर पर जवाबदेही बनती है। या फिर जवाब देने के लिए अमित मालवीय सामने आएंगे, या फिर बीजेपी अपने प्रचार तंत्र से ऑपोजिशन पर हमला कराएगी। बहुत सारे सवाल हैं जो खड़े होते हैं और उसके जवाब में बहुत सारी बातें बोली जा सकती हैं, लेकिन सीरियस होना पड़ेगा। ये लोकतंत्र का मसला है, दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का मसला है। 140 करोड़ से ज्यादा लोग हमारे हिंदुस्तान में रहते हैं, सभी जवाब जानना चाहते हैं बहुत सारे मसलों पर। प्रधानमंत्री 4 दिन की यात्रा के लिए विदेश चले गए हैं, यहाँ पर ऑपोजिशन विरोध कर रहा है कि आप वोटबंदी पर, SIR पर चर्चा कराएं। सवाल पूछे जाते हैं, चर्चा के लिए कहा जाता है कि संसद में चर्चा हो, जवाब देने के लिए चुनाव आयोग आगे आ जाता है। तो बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारे सवाल हैं, लेकिन हमें गंभीर विषयों पर गंभीर होना पड़ेगा। गंभीर विषयों पर इस तरह की जो गुटबाजी है या इस तरह के मुद्दों को, लोकतंत्र जैसे मुद्दों को हल्के में नहीं लेना होगा। इस विषय में बीजेपी को भी सोचना पड़ेगा। आप कोई छोटे मुल्क में नहीं रहते हैं, आप बहुत बड़े मुल्क में रहते हैं और यहाँ पर हर चीज़ को गंभीरता से लेना चाहिए। आप क्या सोचते हैं इस पूरे वाक्य के बारे में? नीचे कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएगा और साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।